Hello students, welcome to TSN School, class 12 Mathematics. Introduction and example of exercise 11.3 part 4 we are continuing. इसमें हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब सिर्फ बेसिकली स्टूडेंट्स इतना होता है कि द थ्री पॉइंट्स विच आर नॉट इन द सेम लाइन. ओके, सो सच पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर. तीन पॉइंट्स जो कि एक लाइन में नहीं है वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर. ओके, सो हम बोल देते हैं लेट आर एस एंड टी बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी. तो ये मेरा आर है, ये जो आर है इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स में कितना कह रही हूँ, ए, क्योंकि ओरिजिन से मिला रहे हैं तो 0 O टू आर इज ए. एस का ये मेरा एस पॉइंट है, देखो तीनों अलग अलग है ना, आर एस एंड टी तीनों एक लाइन में नहीं है. तो ये जो एस है इसका पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट्स में कह देती हूँ बी, और जो मेरा टी है उसका पोजीशन वेक्टर मैं क्या कह रही हूँ, सी. द वेक्टर आर एस एंड आर टी आर इन द गिवन प्लेन. अब ये जो आर एस, दिस इज माई आर एस वैक्टर एंड दिस इज माई आर टी वैक्टर. तो ये जो दोनों वैक्टर्स हैं आर एस और आर टी, ये दोनों वैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों किस प्लेन में है, दीज टू वैक्टर्स आर इन द सेम प्लेन. इसीलिए जो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा यानी आर एस क्रॉस आर टी, वो जो होगा वो इस प्लेन के क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर होगा. तो ये जो मेरा वेक्टर है यहाँ पे, इस वेक्टर को मैं क्या बोलूँगी स्टूडेंट्स, आर एस क्रॉस आर टी. सो दिस इज माई वेक्टर आर एस क्रॉस आर टी. ये हमारा वेक्टर हो गया आर एस क्रॉस आर टी. अब यहाँ पे हमारा प्लेन क्या चल रहा है, देखो अगर मैं इसका प्लेन ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने प्लेन छोड़ दिया इसलिए ताकि मैं आपको इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. तो ये हमारा प्लेन, सपोज हम यहाँ पे इसका कुछ प्लेन बनाते हैं इस टाइप से. ये अब मैंने ये प्लेन बनाया है पूरा, जिस प्लेन के अंदर हम इस पूरे ये जो हम सारे वेक्टर्स और ये सब कंसीडर कर रहे हैं, ये मेरा कोई प्लेन है. इस प्लेन के अंदर मैं इन सब वेक्टर्स की बात कर रही हूँ. सो ये मेरा कोई प्लेन है. ओके, तो इस प्लेन के ये जो होगा वेक्टर जो होगा ये इस प्लेन के क्या रहेगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर रहेगा. तो द वेक्टर्स आर एस एंड आर टी, आर एस और आर टी वैक्टर्स जो हैं वो तो इसी प्लेन में है, लेकिन ये जो आर एस क्रॉस आर टी वैक्टर है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. आप देख सकते हो अगर अपन इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है. और आर मैं क्या बोल रही हूँ, आर इज द पोजिशन वैक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी इन द प्लेन. तो ये मैंने कोई भी पॉइंट पी ले लिया, इसका पोजिशन वैक्टर स्टूडेंट्स मैंने कितना बोल दिया है, आर बोल दिया है. ओके, Therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू आर. अब हम क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि आर से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर. अभी हमारी इक्वेशन उसी फॉर्म में हो गई कि एक पॉइंट आर और परपेंडिकुलर किसके है, आर एस क्रॉस आर टी के है, जो हम सेकंड केस लेके आए थे. सेम उसी तरह से ये हमारी इक्वेशन हो गई है. तो इसलिए इस वजह से ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आर माइनस ए डॉट आर एस क्रॉस आर टी इज इक्वल्स टू 0. जैसे वहाँ हम n लिखते हैं क्योंकि ये जो वेक्टर था हमारा सेकंड केस में वो n था, इस केस में हमारा ये वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, आर एस क्रॉस आर टी है. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, दिस इज माई आर माइनस ए डॉट आर एस. नाउ आर एंड एस, नाउ एस का पोजिशन वेक्टर कितना है स्टूडेंट्स, बी. सो ये हो जाएगा बी माइनस ए क्रॉस आर टी. इट मीन्स सी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0. सो इसको अगर हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1, तो ये हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तो ये हमारी दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन है ना, वेक्टर, दिस इज वेक्टर फॉर्म equation of the plane passing through three non collinear points. ओके, नाउ अब इसके अगर हम कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं
तो ये जो r है इसका पोजीशन वेक्टर a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेती हूँ x1 y1 z1, s के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x2 y2 z2 एंड जो t पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x3 y3 एंड z3, और p जो मेरा आर्बिट्री पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए x y एंड z। तो सबसे पहले हम इनकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं r और p वेक्टर की कार्टेशियन इक्वेशन लिख रही हूँ। तो r इज माई इनिशियल एंड p इज माई टर्मिनल वेक्टर। तो स्टूडेंट इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप एंड प्लस z माइनस z1 k कैप। इसी तरह से अगर मैं आर एस की लिखती हूँ तो आर एस की हो जाएगी मेरी x2 माइनस x1 i कैप। मैं वही ले रही हूँ जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए ना, इस वेक्टर इक्वेशन में मुझे जिसकी वैल्यू चाहिए ना, आर माइनस ए क्या है, आर इज माई p आर्बिट्री, तो ये p है और a क्या है मेरा r है, तो ये मेरे को rp वेक्टर चाहिए। तो दिस इज नथिंग बट rp। तो मैंने rp निकाला, rs मेरा हो रहा है y2 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सिमिलरली rt वेक्टर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा x3 माइनस x1 i कैप प्लस y3 माइनस y1 j कैप एंड प्लस z3 माइनस z1 k कैप। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज को मैं पुट करती हूँ एंड एक्सप्रेसिंग इट इन द फॉर्म ऑफ ए डिटर्मिनेंट। बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैं किसमें फॉर्म एक्सप्रेस कर सकती हूँ, डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं इनको एक्सप्रेस कर सकती हूँ। वी हैव, हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ से, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 then x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 and x3 minus x1 y3 minus y1 and z3 minus z1 is equals to 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ plane in the Cartesian form passing through three non-collinear points, passing through three non-collinear पॉइंट्स। हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए हैं, x1 y1 z1 r s एंड t। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको यहाँ पे पता ही है। तो वेक्टर फॉर्म में हम पोजीशन वेक्टर से निकालेंगे और कार्टेशियन फॉर्म में हम उनके कोऑर्डिनेट से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो इसका एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स आर एस एंड टी। अब मेरे को आर एस और टी तीनों दे रखा है, तो आर मेरे को दे रखा है, सो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, लेट ए कैप मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आर, यानी 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। एस मेरे को दे रखा है, तो मेरा वेक्टर बी क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। और टी मेरे को दे रखा है, तो मेरा सी हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 3k कैप। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मेरा ए बी एंड सी। देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो वेक्टर इक्वेशन है वो हम किससे देंगे, वेक्टर इक्वेशन जो हमारी हो जाती है प्लेन की, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, r माइनस ए डॉट आर एस क्रॉस आर टी इज इक्वल्स टू 0। ना इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस विल बी माई r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। सो दिस कम्स आउट टू बी r माइनस ए, तो दिस इज r माइनस ए मीन्स 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप डॉट b माइनस ए। अब b में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस 2 दैट इज माइनस 4i कैप माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8j कैप 5 प्लस प्लस 3 एंड प्लस 8k कैप क्रॉस c माइनस ए मीन्स 3i कैप माइनस 2j कैप
एंड 3 दिस कैंसिल आउट टू बी, तो ये इक्वल्स टू 0। अब हम चाहें तो हम इन दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर सॉल्व करना चाहती हूँ तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मुझे कितना मिलेगा, आई कैप जे कैप के कैप -4 -8 एंड 8 3 -2 एंड 0 इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आई कैप 0 8 2 16 माइनस जे कैप 0 एंड -24 एंड प्लस के कैप 8 प्लस 24। सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप एंड 24 एंड 8 इज 32 के कैप। तो ये हमारे पास ये जो क्रॉस प्रोडक्ट था, इस क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ऑपरेट करके सॉल्व कर दिया है। तो इस इक्वेशन मेरी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये कितनी हो गई स्टूडेंट्स, r -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप -3 के कैप डॉट 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप एंड प्लस 32 के कैप इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई इस इक्वेशन की। इस तरह से एक एग्जाम्पल हमने किया जहाँ हमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए थे, उसकी हमने वेक्टर इक्वेशन निकाल दी। नाउ स्टूडेंट्स द मेन टॉपिक जो हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है वो ये है कि ये जो तीनों पॉइंट थे ये नॉन कोलिनियर ही क्यों। तो द 3 पॉइंट्स हैड टू बी नॉन कोलिनियर बिकॉज इफ 3 पॉइंट्स वर ऑन द सेम लाइन, अगर तीनों पॉइंट में एक ही लाइन पे ले लेती हूँ तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले देखो एक से ज़्यादा प्लेन्स हो जाएंगे। जैसे दिस इज प्लेन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज प्लेन नंबर 4। तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाले कितने हो जाएंगे, देयर विल बी मैनी प्लेन्स दैट विल कंटेन दैम। तो इन पॉइंट्स को कंटेन करने वाले जो प्लेन्स हैं वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, एक से ज़्यादा प्लेन्स हो जाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए स्टूडेंट्स, नॉन कोलिनियर ही होने चाहिए। बिकॉज अगर ये कोलिनियर हो गए मीन्स अगर ये एक ही लाइन पे आ गए तो हम इन पॉइंट से पास होने वाले एक से ज़्यादा प्लेन्स की इक्वेशन हमको मिलेगी जो कि हमारे यूज़ की नहीं है। इसलिए हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ ये वाला जो आपके प्लेन की इक्वेशन का जो टॉपिक है ये कवर होता है। 3 टॉपिक देखे हमने इसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने देखी जब एक गिवन पॉइंट और किसी परपेंडिकुलर वेक्टर से ये प्लेन जो है वो किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर in our further videos. Thank you students.